श्रोते हो नमस्कार. माइंड ओव्हर मॅटर हॉस्पिटल रामदास पेठ नागपूर प्रस्तुत हॅलो डॉक्टर या लाईव्ह फोन इन कार्यक्रमात मी वैदेही चौरे आपणा सर्वांचं स्वागत करते. श्रोते हो, आजचा आपला विषय आहे परीक्षेचा काळ, पालक आणि विद्यार्थ्यांवरील ताणतणाव. आणि यावर आपल्याला मार्गदर्शन करत आहेत माइंड ओव्हर मॅटर हॉस्पिटलच्या मानसोपचार तज्ज्ञ डॉक्टर कनक गिल्लुरकर शर्मा. नमस्कार डॉक्टर. नमस्कार. श्रोते हो, या कार्यक्रमाचे प्रायोजक आहेत माइंड ओव्हर मॅटर हॉस्पिटल रामदास पेठ नागपूर. श्रोते हो, आपल्याला या विषयाशी निगडीत काही शंका किंवा प्रश्न असतील तर आपण आम्हाला कॉल करू शकता. त्यासाठी आमचे फोन नंबर्स आहेत 69400067, 25600101 आणि 25292266. फोन नंबर्स पुन्हा एकदा 69400067, 25600101 आणि 25292266 या नंबरवर आपण कॉल करून प्रश्न विचारू शकता. मोबाईल आणि नागपूर बाहेरून जे श्रोता कॉल करत आहेत त्यांनी 0712 हा STD कोड नक्की डायल करा. तर वळूया आजच्या कार्यक्रमाकडे. नमस्कार डॉक्टर, पुन्हा एकदा स्वागत आहे आपलं. थँक्यू. डॉक्टर, परीक्षेचा काळ आणि पालक आणि विद्यार्थ्यांवरील ताणतणाव या विषयावर आपण बातचीत करत आहोत. तर अर्थातच पालकांवर तसंच विद्यार्थ्यांवर दोघांवरही तणाव असतो. हा तणाव नेमका कुठला असतो? ओके, तुम्ही ॲक्च्युली खूप बरोबर बोललेत की फक्त स्टुडंट्सवर नाही बट पालकांवर, पेरेंट्सवर पण खूप तणाव असतो. आणि ऑनेस्टली माझ्या ओळखीचे खूप लोग आहेत जिनचे बच्चे जिनका 10th और 12th अभी बोर्ड है. और मैं उनसे जब बात करती हूँ तो मैं ये नहीं बोलती हूँ कि बच्चों की एग्ज़ाम कब है, मैं बोलती हूँ आपकी एग्ज़ाम कब है. आपको कब है पेपर देने जाना है. सो इट इज़ बिकॉज साथ ही साथ पेरेंट्स का भी उतना ही इन्वॉल्वमेंट है. हर पेरेंट चाहेगा कि मेरा बच्चा एक्सेल करे एग्ज़ाम में, लाइफ में, बाकी चीज़ों में. उस एक्सपेक्टेशन की वजह से जो तनाव आ जाता है, अपेक्षा, होप्स, ड्रीम्स, एस्पायरेशंस, उस वजह से जो तनाव आता है हम कई बार उसे हैंडल नहीं कर पाते. और बहुत बार पेरेंट्स उस एक्सपेक्टेशन में अननेसेसरी इनडायरेक्ट प्रेशर डाल देते हैं बच्चों पे. तो 2 तरीके मैंने देखे आज तक. पेरेंट्स डाल रहे हैं प्रेशर कि हम नहीं कर पाए तो मेरा बच्चा कर ले. जो चीज़ें मैंने लाइफ में नहीं की या अचीव नहीं की वो मेरा बच्चा कर ले. हम हमारी इच्छाएं हमारे बच्चों के थ्रू जीना चाहते हैं, राइट. और दूसरी चीज़ ये है कि भले पेरेंट्स रिलैक्स रहें, बच्चों को कुछ प्रेशर ना डालें. बच्चे ही खुद बिकॉज इतने इंटेलिजेंट है, टैलेंटेड है, उनको पता है कि मैं क्या क्या अचीव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. बच्चे खुद ही खुद पे बहुत सारी अपेक्षाएं डाल देते हैं. सो हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम सेल्फ जो हम बोलते हैं कि खुद से ही. तो वो खुद ही इतनी चिंता में चले जाते हैं, ओवरवर्क कर लेते हैं, परफेक्शनिज्म की तरफ जाते हैं, नींद, रातों की नींद तोड़ तोड़ के पढ़ाई करते हैं, खाना पीना भूल जाते हैं. एंड पेरेंट्स को फिर और चिंता होती है कि मेरा बच्चा सो भी नहीं रहा है, खाना भी नहीं खा रहा है, सिर्फ पढ़ाई कर रहा है. तो दोनों तरफ से ये टेंशन रहता है. तो बैलेंस बनाना सीख नहीं पाते ना माँ बाप ना बच्चे. एंड उस वजह से जो स्ट्रेस आ जाता है वो दोनों के रिश्ते भी गड़बड़ कर देता है और एग्जाम परफॉर्मेंस भी गड़बड़ कर देता है. आजकल हम देखते हैं बहुत बार ऐसे होता है बच्चों की एग्जाम यदि रहती है तो माँ बाप ही फंक्शन अटेंड नहीं करते. ये बहुत बार देखा जाता है. तो ये बैलेंस बहुत इम्पोर्टेंट है आपने कहा. तो ये बैलेंस कैसे बना सकते हैं हम लोग? बैलेंस बनाने के लिए ना सबसे पहली चीज़ ये ज़रूरी है कि पेरेंट्स को ये ध्यान देना है कि मुझे बच्चे को उसकी ही काबिलियत, उसकी कैपेसिटी तक ही पुश करना है. हाँ, आपका काम ज़रूर है कि यू पुश योर चाइल्ड, आगे बढ़ो एंड मोटिवेट करो, बट उसके आगे नहीं, जहाँ तक उसकी क्षमता है वहीं तक. और दूसरी चीज़ कि आपकी अपेक्षाएं उन पे नहीं डालनी है. जैसे मेरे पास ऐसे बहुत स्टूडेंट्स आते हैं जो थेरेपी के लिए आते हैं एंड उनका कंप्लेन ये है कि यार मैं लॉयर बनना चाहता हूँ बट मेरे डैड को चाहिए कि मैं इंजीनियर बनूँ, या मेरे मम्मी को चाहिए कि मैं डॉक्टर बनूँ, बट मेरा उसका एप्टीट्यूड ही नहीं है. सो वो चीज़ समझना और उस हिसाब से फिर एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ना इज़ इम्पोर्टेंट. कई बार इच्छा नहीं रही और वो करना पड़े तो भी इंसान टूट जाता है उस प्रेशर में. डॉक्टर, आपने कहा कि खुद की कैपेसिटी पहचाननी चाहिए या बच्चों की कैपेसिटी पहचाननी चाहिए. ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? बिल्कुल 100% पॉसिबल है. पेरेंट्स से बेटर सेकेंडरी टीचर्स ही रहेंगे जो ये 2 लोग हैं जो लाइफ में बच्चों के ये सब पहचान सकते हैं. बचपन से लेके अभी तक
किस चीज़ में मेरे बच्चे का इंटरेस्ट है, कौन सा सब्जेक्ट में वो स्ट्रांग है, कौन सा सब्जेक्ट उसके लिए मुश्किल जाता है, और कौन से एरियाज है पढ़ाई के बाहर भी जिसमें वो एक्सेल करे, है ना। बड़े बड़े स्पोर्ट्स पर्सन के पेरेंट्स अगर बोलते कि नहीं नहीं आप यही पढ़ो, आपने डॉक्टर ही बनना है, हाँ. सो हमारे इंडिया का मैप कुछ और होता है ओलंपिक्स में और वर्ल्ड स्पोर्ट्स में. सो पेरेंट्स ही तो पहचान पाएंगे बच्चे का स्किल और कैपेसिटी है क्या. हाँ, Right? तो बच्चे में पढ़ाई के अलावा बाकी स्किल्स भी होते हैं, वो भी पहचानना जरूरी है. लेकिन हम बात कर रहे हैं परीक्षेचा काळ, पालक आणि विद्यार्थ्यांवर ताणतणाव, मतलब स्ट्रेस बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे. तो हम कह सकते हैं डॉक्टर कि ये स्ट्रेस मैनेज करना भी बहुत अच्छा होता है. हम बात करेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहेंगे. श्रोते हो, आपण ऐकत आहात माइंड ओव्हर मॅटर हॉस्पिटल, रामदास पेठ, नागपूर प्रस्तुत हॅलो डॉक्टर हा लाईव्ह फोन इन कार्यक्रम. आजचा आपला विषय आहे परीक्षेचा काळ, पालक आणि विद्यार्थ्यांवरील ताणतणाव. आणि या विषयावर आपल्याला मार्गदर्शन करत आहेत माइंड ओव्हर मॅटर हॉस्पिटल, रामदास पेठ, नागपूरच्या मानसोपचार तज्ज्ञ डॉक्टर कनक गिल्लुरकर शर्मा. श्रोते हो, या विषयाशी निगडीत काही शंका किंवा प्रश्न असतील तर आपण आम्हाला कॉल करू शकता आणि प्रश्न विचारू शकता. त्यासाठी आमचे फोन नंबर्स आहेत 69400667, त्यासोबतच 25601001 आणि 25292666. फोन नंबर्स पुन्हा एकदा 69400067, 25600101 आणि 25292266. नागपूर बाहेरून कॉल करणाऱ्या श्रोत्यांनी आणि मोबाईलने जे श्रोता कॉल करत आहेत त्यांनी 0712 हा STD कोड नक्की डायल करा. तो डॉक्टर फिर से बढ़ना चाहेंगे अपनी टॉपिक की ओर कि स्ट्रेस बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड है एग्जाम की ड्यूरेशन में. तो ये स्ट्रेस मैनेज करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है. तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है. परफेक्ट. याला मी स्प्लिट करते डूज एंड डोंट्स में. ठीक है. डूज फॉर स्टूडेंट्स और फॉर पेरेंट्स. तो पहली चीज़ फॉर स्टूडेंट्स, मेरा सबसे पहला डू आपके लिए रहेगा कि आपकी नींद अच्छी और गहरी होनी ही चाहिए. मैं आपको जितने भी अभी टिप्स दूंगी वो आपके ब्रेन रिलेटेड रहेंगे कि आपका ब्रेन परफॉर्मेंस अच्छा हो. मैं बिल्कुल डाउट नहीं कर रही हूँ कि आपने साल भर पढ़ाई नहीं की होगी, 110% की होगी और टीचर्स ने करवा के भी ले ली होगी. आपने बहुत सारी मॉक टेस्ट दी होगी, राइट. सो पढ़ाई हो चुकी है. अभी आपको ये देखना है कि वो 2 घंटे 3 घंटे के जो मेरे पेपर्स हैं उसमें मेरा ब्रेन सबसे अच्छा काम करे. कई बार ऐसा ना हो जाए कि मैं पढ़ के तो गया हूँ बट मुझे टाइम पे याद नहीं आया. वो जो होता है आपकी ब्रेन परफॉर्मेंस सही नहीं हुई, या एंजाइटी में आप ऐसे खो गए कि आपका ब्रेन शट डाउन हो गया और आप डर गए, फ्रीज हो गए. ये सारी चीज़ें कैसे हैंडल करें. ओके. सो पहली चीज़ है स्लीप. 8 घंटे, ये नहीं कि 5 घंटे 6 घंटे सो गए और हो गया. 8 घंटे एक स्ट्रेच में रात में. तो कई बार स्टूडेंट्स करते हैं कि ठीक है 8 घंटे सोना है तो रात को 5 घंटे सो जाएंगे, फिर दोपहर में 1.5-2 घंटा सो जाएंगे, हो गया. नहीं, दोपहर को तो नींद अगर लेनी है तो नैप 15 मिनट से कम. रात की 8 घंटे की नींद, गहरी नींद एक स्ट्रेच में बिना ब्रेक के, वो ज़रूरी है. रात को आप जग के पढ़ोगे अगर और अगले दिन एग्ज़ाम है तो आप सोचिए आपका ब्रेन रात भर जगा हुआ है, ब्रेन रात भर काम कर रहा है. तो जब एग्ज़ाम का टाइम आएगा, जब एक्चुअली ज़रूरी है काम करना, वो तो थका हुआ रहेगा ऑलरेडी. पूरा ग्लूकोज ख़त्म हो चुका है. जितनी एनर्जी यूज़ हो चुकी है, तो कैसे परफॉर्म करोगे आप, राइट. तो नींद पे बिल्कुल भी कमी नहीं रखनी है. 8 घंटे कम से कम सोना है. दूसरी चीज़, ब्रेन बूस्टिंग चीज़ें खानी हैं. अब ब्रेन बूस्टिंग फूड्स यानी जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, ठीक है, पोषण वाले रिच फूड्स है, जो घर का फ्रेश बना हुआ खाना है. नट्स जो है ना, लाइक ड्राई फ्रूट्स, आमंड, वॉलनट्स, ये फल, फ्रेश फ्रूट्स, रोज कटे हुए फल खाने हैं. दही, योगर्ट खाने के पहले, देखो हमारी सभ्यता भी थी ना, दही और शक्कर खा के जाना है, कुछ अच्छा करने जा रहे हो, क्योंकि उससे आपको ग्लूकोज मिलता है, आपके ब्रेन को बूस्ट होता है. डॉक्टर, इस विषय पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन एक कॉल है. हेलो. हेलो. हॅलो. हां, नमस्कार. आपलं नाव सांगा आणि प्रश्न विचारा. युवराज पाटील बोलतो. माझा प्रश्न असा आहे की शिक्षक विद्यार्थ्याचं
स्ट्रेस कमी करू शकतात का, त्याचं लाईफ घडवू शकतात का? याचं एक उत्तर असं आहे की आम्हाला फिजिक्सचे टीचर होते, खूप साधे सायकलनी यायचे. फिजिक्स 11वी-12वीला फिजिक्स सारखा कठीण विषय ते इतक्या चांगल्या पद्धतीने सांगायचे की सगळ्या पोरांना अबव 70 मार्क करेक्ट. विदाउट क्लास. तर आजचा टीचर आणि आधीच्या काळाचा टीचर यात खूप अंतर आहे. आजकल टेक्नोलॉजीमुळे टीचर्स आर ऑल्सो थिंकिंग, टीचर्स के ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा है ऑनेस्टली, तो अपना बर्डन कैसे कम करे, तो टेक्नोलॉजी का हेल्प ले लेते हैं. तो प्रेजेंटेशन बना ली, बच्चों को फॉरवर्ड कर दिया कि आप घर जाके पढ़ लेना. व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं टीचर्स और पेरेंट्स के, उस पर मटेरियल डाल दिया, ये स्टडी मटेरियल है, बिकॉज खुद का जो बाकी का एफर्ट है वो कम हो जाए. बट टीचर्स बहुत ज़्यादा चेंज कर सकते हैं बच्चों का परसेप्शन सब्जेक्ट के लिए. मैंने ये देखा है कि जिन बच्चों को मैथ्स नहीं पसंद था, अगले स्टैंडर्ड में जब टीचर बदली, मैथ्स फेवरेट हो गया. हाँ. क्योंकि वो उतने अच्छे से पढ़ाया गया कि वो पूरे सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए. राइट. सो टीचर्स का एक बहुत मेजर रोल है, डेफिनेटली है. साल भर था. अभी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का अगर हम बात करें वापस, ब्रेन बूस्टिंग फूड्स में लास्ट मेरा पॉइंट है डार्क चॉकलेट. हाँ. डार्क चॉकलेट में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं. 60-70% कोको के ऊपर वाली चॉकलेट्स आप आपके पास रखिएगा. जब पेपर देने जाओगे उसके आधा घंटा पहले, 15 मिनट पहले 1-2 क्यूब्स बस मुंह में रख लेना है, वो अपने आप डिजॉल्व होता जाएगा. वो बहुत अच्छा रहेगा आपकी परफॉर्मेंस के लिए. ओके. नेक्स्ट है, एग्ज़ाम के पहले भी फिजिकली एक्टिव रहना ज़रूरी है. बच्चे हम सिर्फ पढ़ते हैं खाते हैं सोते हैं, पढ़ते हैं खाते हैं सोते हैं, राइट. बट एटलीस्ट 20 मिनट फिजिकल एक्टिविटी रोज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है. एक तो आपके ब्रेन को दूसरा वे में बूस्ट मिलता है. आपके अच्छे वाले जो ब्रेन के केमिकल्स हैं जिसकी हम इतने बार बात कर चुके हैं, एंडोर्फिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, ये सब बूस्ट होते हैं जब आप सिंपल एक्सरसाइज कर लो. थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लिया, सूर्य नमस्कार कर लिया, सुबह उठ के प्राणायाम कर लिया, या खाना खाने के बाद वॉकिंग पे चले गए, तो सुस्ती भी निकल जाती है, ग्लूकोज अच्छे से बॉडी में यूटिलाइज होता है, ब्रेन को एक्टिव फील होता है. एग्ज़ाम के टाइम पे एक्सरसाइज स्किप नहीं करना है, एटलीस्ट 20 मिनट रोज़. ओके. दूसरी चीज़ है सोशल मीडिया और डिस्ट्रैक्शंस. आपको मिनिमम करने ही पड़ेंगे. मैं तो सजेस्ट करती हूँ डिजिटल डिटॉक्स. तो अगर आपके पास फ़ोन में कुछ मटेरियल है, जो सब बच्चों के मेरे पास रीजंस होते हैं कि मैम लैपटॉप और फ़ोन पे ही सारी पढ़ाई है, उसको प्रिंट आउट निकालो, हार्ड कॉपी में करो, एंड फ़ोन मम्मी पापा के पास छोड़ दो. लैपटॉप, फ़ोन, गैजेट्स कुछ नहीं, बिकॉज वो चीज़ आपको, आपके ब्रेन को और डम्ब करता है इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट स्मार्टर. एक रिसर्च ऐसा हुआ है कि अगर आप लिखते हो. डॉक्टर, एक कॉल हम लेंगे. Yes. हॅलो. आपलं नाव सांगा आणि प्रश्न विचारा. मॅडम, मी सेजल भांडारकर बोलतेय नागपूरवरनं. माझा प्रश्न असा आहे की आपण मुलांना कधी कधी मोटिवेट करायला काही गोष्टी सांगतो, बट मुलं ते मिसअंडरस्टँड करतात की आपण त्यांना प्रेशराईज करतोय. तर नेमका मुलांना मोटिवेट पण करायचं आणि त्यांना ते प्रेशराईज केल्यासारखं पण नाही वाटलं पाहिजे. तर त्यासाठी एक्झॅक्टली काय करता येईल? ओके. खूप चांगला प्रश्न आहे आणि मी हे कवर करायची प्लॅन केलीच होती. सो फर्स्ट थिंग इज की पेरेंट्सला तुम्हाला एक सपोर्टिव्ह एन्व्हायरमेंट प्रोव्हाइड करायचं आहे स्टुडंट्सला. तो जनरली आपल्याला वाटतं की आईवडिलांनी मला असं मोटिवेट केलेलं तर मी पण असंच म्हणेल माझ्या मुलांना, बट नहीं, आपके बच्चे अलग हैं, हर कोई अलग है. तो कई बार हम उनको कंपेयर करते हैं दूसरों से ही नहीं, खुद से भी, कि तू 9th स्टैंडर्ड तक तो अच्छे मार्क्स ला रहा था, अभी 10th में क्या हो गया. ओके. नहीं करना है, कंपैरिजन नहीं करना है. दूसरी चीज़, एक स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट बिना एक्सपेक्टेशंस का उनको प्रोवाइड कर दो कि बेटा तू तेरे हिसाब से टाइम टेबल बना, जब उठना है, जब खाना है, जब सोना है, साइंटिफिकली डॉक्टर से बात करके या जो अभी मैं बता रही हूँ वो टिप्स फॉलो करके आप टाइम टेबल बनाओ, उस हिसाब से फॉलो करो. आप उनके सर पे मत घूमते रहो, अभी कितना पढ़ के हुआ, अभी कितना हुआ, आधा घंटा हो गया तब से फ़ोन पे ही हो. डोंट डू दैट. इनडायरेक्टली आपको मोटिवेट करना है. दूसरी चीज़, आपको भी हेल्दी ब्रेक्स उनको एनकरेज करने हैं. जो मैं कह रही हूँ कि वॉक्स एंड ऑल दैट, आप उनको एनकरेज करो. चल आता आपण गार्डनला चलो, वॉक करू, 15-20 मिनट वॉकिंग करो, बातें करो, गप्पा गोष्टी करो, राइट. क्रिटिसाइज नहीं करना है.
ओके. हमको लगता है कि क्रिटिसाइज करेंगे तो उसको मोटिवेशन होगा. दिस जनरेशन इज़ डिफरेंट. आप क्रिटिसाइज करोगे वो और नेगेटिव वे में लेंगे और वो और उल्टा हो जाएगा. राइट. इंस्टेड ऑफ दैट बेस्ट टिप रहेगी आपके लिए कि आप उनके एफर्ट्स को प्रेज करो. मार्क्स को प्रेज नहीं करना, रिजल्ट को प्रेज नहीं करना, बट वो कितने एफर्ट्स डाल रहे हैं, मेहनत कितनी डाल रहे हैं, उस चीज़ को आप प्रेज करो, वैलिडेट करो, उसकी तारीफ करो. आखिरी चीज़ पेरेंट्स के लिए है, आपको मॉडल करना पड़ेगा उनके लिए. अगर आप चाहते हो कि बच्चा स्ट्रेस फ्री चीज़ें हैंडल करे, तान तनाव में ब्रेक डाउन ना हो, गुस्सा चिड़चिड़ ना करे, तो आपको भी वही करना पड़ेगा. आपका तनाव है कि बच्चा पढ़ नहीं रहा है, फिर आप उस पर चिड़चिड़ करोगे, गुस्सा करोगे, तो आपने यही मॉडलिंग किया कि तनाव आया तो क्या करना है. आप अगर पॉजिटिव चीज़ों में हैंडल करोगे उनका नेगेटिव बिहेवियर, उनको ये मॉडलिंग होगी कि अच्छा ऐसे भी हैंडल हो सकता है. डॉक्टर एक और कॉल है. येस. हॅलो. हॅलो मॅम, माझं नाव तनुजा शिंदे आहे. मी नागपूरवरून बोलत आहे. मॅम, माझा प्रश्न असा आहे की म्हणजे जेव्हा एक्झाम्स हे असते तर आज माझ्यासारख्या मुलींना असं पिरियड्सचा वगैरे खूप त्रास होतो आणि त्याच्यामध्ये खूप पोटदुखी पण होत असते. तर मग ते पोटदुखी विसरण्यासाठी किंवा काही वेळ त्याला इग्नोर करण्यासाठी आणि एक्झाम मध्ये लक्ष देता येत नाही, तर त्याच्यावर काही उपाय आहे का? 100%. हे खूप मोठा प्रॉब्लेम आहे विमेनला, गर्ल्सला. एंड पहली चीज़ तो हमारी ये धारणा हटा दो कि दर्द के लिए दवाई नहीं खानी है. मैंने जितने भी लोगों को एडवाइस दिया है कि पेन किलर खा लेना है मेंस्ट्रुअल पेन और क्रैम्प्स के लिए, नहीं, बिल्कुल नहीं, आई एम नॉट दैट वीक, या मम्मी ने बता के रखा है नहीं ये नहीं खाना, गड़बड़ होती है. ऐसा कुछ नहीं है. बहुत सारी अच्छी दवाइयाँ हैं मार्केट में जो आपकी गायनेकोलॉजिस्ट या आपके जनरल फिजिशियन दे सकते हैं, जिससे आपका दर्द कम हो और आप आराम से बाकी की एक्टिविटीज़ कर सको. दूसरी चीज़ मैं आपको बोलूँगी रिलैक्सेशन टेक्निक, जो मैं बताना ही चाह रही थी टिप में बाकी सारे स्टूडेंट्स के लिए. रिलैक्सेशन टेक्निक मैंने बहुत बार बात की है इस प्रोग्राम में. वो है ब्रीदिंग टेक्निक्स. बहुत सारे टाइप की ब्रीदिंग टेक्निक्स है. सबसे फेवरेट मेरा है ब्राह्मरी प्राणायाम जो है, जिसको मॉडर्न साइंस ने अडाप्ट करके बम्बल बी ब्रीदिंग कर दिया है. सो वो आप सीख सकते हैं. 1:2 ब्रीदिंग की मैं बहुत बात करती हूँ. मतलब जितनी देर के लिए आप सांस अंदर ले रहे हैं उससे 2 गुना ज़्यादा टाइम के लिए सांस बाहर छोड़नी है. नाक से सांस अंदर लेंगे और मुंह से सांस बाहर छोड़ेंगे. ओके. ये दोनों ब्रीदिंग टेक्निक्स इतनी ब्रिलियंट है आपको काम डाउन करने के लिए. अगर शरीर में कहीं दर्द है, तकलीफ़ है, उससे भी काम डाउन होता है. और एग्ज़ाम के जस्ट 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले हॉल में एंटर करना है, घबराहट हो रही है, पसीने छूट रहे हैं, उस समय आप ये ब्रीदिंग टेक्निक करोगे, नथिंग लाइक इट. आपको सडनली काम डाउन फील होगा. 2 मिनट का समय लगेगा बट आपको बहुत अच्छा लगेगा. ओके. तो ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, ऐसा कह सकते हैं. डॉक्टर एक और कॉल है. यस. हेलो. गुड मॉर्निंग डॉक्टर, मैं नमामि भगत बात कर रही हूँ. यस, गुड मॉर्निंग. बोलिए. मैं 12th ग्रेड स्टूडेंट हूँ और अभी 15-20 दिनों में ही मेरी एग्जाम्स होंगी, बोर्ड एग्जाम. तो मेरा क्वेश्चन ये था कि अभी पूरे साल मेहनत की है और सब कुछ पढ़ा है, लेकिन अभी जब मॉक टेस्ट और ये टेस्ट सॉल्व करते वक्त ऐसा लगता है कि चीजें भूलती जा रही है. और कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन में भी फोकस नहीं हो रहा है. तो प्लीज उसके लिए भी थोड़ा टिप्स दीजिए कि कंसंट्रेशन, फोकस को कैसे मेंटेन करूं और एग्जाम टाइम पे वो मेरा ब्रेन तब ही एक्टिव हो, प्रोडक्टिव मैं कैसे पढ़ सकती हूँ. परफेक्ट क्वेश्चन. पहला पॉइंट फॉर दिस इज़ आप खुद से कैसे बात कर रहे हो. सेल्फ टॉक वेरी इंपॉर्टेंट. हमारी सेल्फ टॉक कैसी होती है? ओह नो, मैं भूल जाऊंगी ये. ओह नो, मुझे याद नहीं आया तो. अरे आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया तो. अरे यार, लास्ट टाइम मेरे को मॉक टेस्ट में इतने अच्छे मिले थे एंड उसको कम मिले थे, बट वो तो मुझसे कम पढ़ रहा है फिर भी उसको इस बार ज़्यादा मिले हैं. एंड सो मैनी मोर थिंग्स. मैं तो भोंदू, मुझे ये भी याद नहीं आ रहा है. मैं तो गधी हूँ, मुझे तो इतना भी ध्यान नहीं है. सो मैनी थिंग्स वी टॉक अबाउट. ऐसे खुद से बात नहीं करनी है. ये नेगेटिव सेल्फ टॉक है. पॉजिटिव सेल्फ टॉक रहेगा. अच्छा, ये सब्जेक्ट मुश्किल है, ठीक है, आई थिंक इसको ज़्यादा एफर्ट्स लगेंगे, मैं कर सकती हूँ. इंस्टेड ऑफ सेइंग आई कांट डू इट, यू टेल योर सेल्फ आई विल ट्राई माई बेस्ट.
फिर जो होगा देखा जाएगा। हम क्या करते हैं, हम उस पर इतना वजन दे देते हैं, करो या मरो वाली सिचुएशन हो जाती है कि उसके बाहर हमें कुछ नहीं सूझता कि गड़बड़ होगी तो क्या करेंगे। तो उस डर की वजह से अच्छे स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस एंजाइटी में जाके अच्छा मार्क्स लाने की जगह गड़बड़ हो जाती है। आपको अंदर से खुद से जो इंटरनल सेल्फ टॉक करनी है वो अच्छी रखनी है। दूसरी चीज़ ये याद रखना है कि आपने बहुत ज़्यादा उसके ऊपर हवा नहीं बनानी है कि बाप रे बोर्ड एग्ज़ाम्स है, अच्छा ही मार्क्स लाने हैं और कोई ऑप्शन नहीं है। खुद को एक ऑप्शन देना है छोटा सा कि चलो ठीक है, नहीं हुआ तो मेरे पास बैकअप है। द मोमेंट यू गिव योर सेल्फ दैट कि ये ही सिर्फ नहीं है मेरे लिए, मेरे पास और भी चीज़ें हैं लाइफ में टू फॉल बैक टू, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, जैसे ही आपने ये खुद को दिया, आपका ब्रेन एकदम से रिलैक्स्ड हो जाएगा कि चलो ठीक है, प्लान ए पे कोशिश करेंगे, नहीं हुआ तो प्लान बी है। अगर आप सिर्फ उसी को एक प्लान रखोगे और कोई ऑप्शन नहीं रखोगे तो फिर आप और डरते जाओगे, और आप जितना डरेंगे उतना गड़बड़ होएगा, राइट। थर्ड, लाइक मैंने कहा, रिलैक्सेशन टेक्निक्स और प्राणायाम बहुत ब्रिलियंट है आपके लिए। पढ़ने के पहले भी करो, एग्ज़ाम देने जाने के पहले करो, रात को सोने के पहले करो, बहुत ब्रिलियंट है। हाइड्रेशन, पानी, आप खाना पीना भूल जाते हैं स्टूडेंट, खाने का टाइम नहीं रहता, मम्मी बार बार बोलती रहती है चलो खा लो, पानी पी लो, नहीं, 3 लीटर पानी दिन भर बहुत ज़रूरी है। आपका ब्रेन 90% वाटर से बना है। सो अगर 80% 70% पे भी गया वो वाटर कंटेंट ब्रेन का, तो सबसे पहला सिम्टम आएगा कंसंट्रेशन नहीं चल रहा है, दिमाग नहीं काम कर रहा है, पढ़ा हुआ याद नहीं आ रहा है, विसरभोर जैसा हो रहा है, चिड़चिड़ हो रही है, सुस्ती आ रही है। जनरली हमको लगता है कि ये मेरी गड़बड़ है, बट नहीं, ब्रेन में पानी और ग्लूकोज की कमी है, वो देना है। ओके, तो इसी के लिए पानी इम्पॉर्टेंट है, और आपने कहा था डार्क चॉकलेट भी यूज कर सकते हैं। डॉक्टर, एक छोटासा ब्रेक लेंगे. श्रोते हो, आपण ऐकत आहात माइंड ओव्हर मॅटर हॉस्पिटल, रामदास पेठ, नागपूर प्रस्तुत हॅलो डॉक्टर हा लाईव्ह फोन इन कार्यक्रम. आजचा आपला विषय आहे परीक्षेचा काळ, पालक आणि विद्यार्थ्यांवरील ताणतणाव. आणि या विषयावर आपल्याला मार्गदर्शन करत आहेत माइंड ओव्हर मॅटर हॉस्पिटलच्या मानसोपचार तज्ज्ञ डॉक्टर कनक गिल्लुरकर शर्मा. श्रोते हो, या विषयाशी निगडीत काही शंका किंवा प्रश्न असतील तर आपण आम्हाला कॉल करू शकता आणि प्रश्न विचारू शकता. त्यासाठी आमचे फोन नंबर्स लिहून घ्या. आमचे फोन नंबर्स आहेत 69400067, त्यासोबतच 25600101 आणि 25292266. फोन नंबर्स पुन्हा एकदा सांगते, नोट करून घ्या. 69400672, 25600101 आणि 25292266. नागपूर बाहेरून किंवा मोबाईलने जे श्रोता कॉल करत आहेत त्यांनी 0712 हा STD कोड नक्की डायल करा. तो डॉक्टर, हम बात कर रहे थे, हम थोड़ा सा डूज और डोंट्स पे जाएंगे. आपने बताया था, तो आपने बच्चों के लिए डूज बताए थे. पेरेंट्स के लिए डूज क्या होंगे? पेरेंट्स के लिए डूज ऑल्सो वी स्पोक अबाउट कि आपने कैसा माहौल क्रिएट करना है घर पे, किस तरीके से उनसे बात करनी है. बट डोंट्स की अगर मैं बात करूँ, सो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मार्क्स डिस्कस नहीं करने हैं कॉन्स्टेंटली. पास्ट मार्क्स, पड़ोसियों के मार्क्स, कज़िन के मार्क्स, बच्चों के खुद के मॉक टेस्ट के मार्क्स, 2 बच्चों को आपस में कंपेयर करना नहीं, नॉट एट ऑल. आपको अगर एंजाइटी हो रही है, पेरेंट्स को अगर एंजाइटी हो रही है, उनको चिंता हो रही है, वो आप बच्चों को मत एक्सप्रेस करो. वो ऑलरेडी प्रेशर में है, आप एक्सप्रेस करोगे उनका प्रेशर और बढ़ेगा, राइट. एंड आखिरी चीज़ ये है कि आपने जो मैंने कहा कि स्कोर्स को रिवॉर्ड नहीं करना है, एफर्ट्स को रिवॉर्ड करना है, एफर्ट्स को प्रेस करना है. एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि अगर एक पेपर गड़बड़ हो गया या उस समय एक पेपर के समय कुछ मिस्टेक हो गई या एग्ज़ाम में एंजाइटी की वजह से आप ठीक से नहीं लिख पाए, तो क्या करना है? पहली चीज़, एग्ज़ाम के पहले, एग्ज़ाम के 1 घंटा पहले से आप लोग बाहर खड़े होके एक दूसरे से डिस्कशंस नहीं करेंगे कि यार तू ये बता दे इसका क्या है, जो हम रिविज़न करते हैं पेपर के पहले. नहीं, आपके ब्रेन को रेस्ट देना है, रिलैक्सिंग करना है, खुद से पॉजिटिव सेल्फ टॉक करनी है उस समय कि यस आई विल ट्राई माई बेस्ट, इट्स ओके, आई विल डू इट. ओके. एंड खुद को प्रेशर में आप डाल देते हो अगर आप दूसरों से बात करके, अरे तूने वो चैप्टर पढ़ लिया है क्या, अरे ये हो गया है क्या. नहीं. ओके. नेक्स्ट, जल्दी पहुँचो, आधा 1 घंटा पहले पहुँच जाओ आपके सेंटर पे एंड डीप ब्रीदिंग शुरू कर दो.
आखिर में बिफोर योर एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर पूरा अच्छे से पढ़ना है, एक एक पॉइंट अच्छे से पढ़ना है. हम एक्साइटेड हो जाते हैं, हाँ ये आता है ये आता है ये आता है, फिर गड़बड़ कर देते हैं, पूरा ठीक से पढ़ते नहीं और गलत आंसर लिख के आते हैं. हाँ, डॉक्टर डोंट्स के बारे में जानेंगे, लेकिन एक कॉल है. हॅलो हॅलो, तुमच्या रेडिओ सेटचा आवाज कमी कराल थोडा आणि प्रश्न विचारा. हां हां. नमस्ते मॅडम, मी मोहना हिंगे बोलत आहे नागपूरवरनं. तर माझा मुलगा आता 11thला आहे, पण त्याचा वर्क शेड्यूल असं होतंय की तो क्लासेसवरनं आला की त्याला खूप जास्त थकवा येतो आणि तो झोपून जातो. राईट. अभ्यास तर तो करू इच्छितो खूप आणि करतोय, पण त्याला झोप खूप येते आणि शरीराचा थकवाही जाणवतो. त्याच्यासाठी काय करायला पाहिजे आपण? जे तुम्ही थकवा म्हणत आहात, माझ्या ओपिनियनमध्ये 3 गोष्टी पॉपअप होत आहे. एक तर त्याची रात्रीची झोप कशी आहे, किती क्वालिटीची आहे ती महत्त्वाची, ते बघा. सेकेंडली उसका न्यूट्रिशन कैसा है, घर का फ्रेश फूड खा रहा है या बाहर का जंक फूड, समोसा, बर्गर, ये सब चालू है क्लासेस के बीच में. एंड लास्टली उसका फ्री टाइम में वो क्या कर रहा है, गैजेट्स पे ज़्यादा टाइम जा रहा है क्या, फ्री है तो रील्स और इंस्टाग्राम ये सब चालू है. जितना गैजेट्स पे रहेंगे उतना हम जल्दी और मेंटली ड्रेन हो जाते हैं. सो ये 3 चीज़ें आप नोटिस कीजिए और फिर शायद कुछ चेंजेस आप ज़रूर लाइए. डॉक्टर, थोड़ी देर पहले हमने गैजेट्स की बात की, तो आप किसी रिसर्च के बारे में बोलना चाहते थे. राइट. रिसर्च बेसिकली इट टॉक्स अबाउट कि जितना आप लिख के, हार्ड कॉपी में नोट्स बना के, अंडरलाइनिंग करके, वो मेमोरी जितने अच्छे से याद रहती है, उतना ऑनलाइन टाइप करके या ई पेपर या ई बुक पढ़ के नहीं होता है. वो मेमोरी अलग रहेगी, वो आपको उतना हेल्प नहीं करेगी जितना हार्ड कॉपी पे करेगा. इसलिए गैजेट्स के बाहर पढ़ाई करनी ज़रूरी है. हाँ, तो इससे दूर रहना ज़रूरी है. हाँ, तो हम फिर से डोंट्स पे जाएंगे. Yes, तो during exams. हाँ, ड्यूरिंग एग्जाम्स क्या करना चाहिए बच्चों ने, क्या नहीं करना चाहिए. अगर आपका पेपर हो गया, पेपर गड़बड़ गया, क्या करना है उसके पहले मैंने बताया. बाद में बाहर निकल के किसी से भी आंसर्स और क्वेश्चंस डिस्कस नहीं करने हैं. किसने क्या लिखा है, बेस्ट फ्रेंड ने क्या लिखा है, टीचर ने क्या बोला है, नथिंग. डू नॉट डिस्कस. सीधे गाड़ी में बैठो, घर पहुंचो, नींद लो, स्नैक्स लो, खाना खाओ, आगे के पेपर का प्लान बनाना चालू करो कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो पूरा आउटलाइन. अगर फिर भी फ्रस्ट्रेशन है, चिंता है, डर है कि मैंने ये गड़बड़ तो नहीं किया होगा, बट उस डर में आप आगे का पेपर ख़राब ना करो, टॉक इट आउट. पेरेंट्स या मेंटर्स या फ्रेंड्स, सिंपल बात क्या करनी है कि यार ये चिंता हो रही है, जस्ट टॉक इट आउट. वो एक्सप्रेस कर दो और उसको साइड कर दो. उसको लेके नहीं बैठना है. ओके. एंड लास्टली पेरेंट्स को मैं ये बोलना चाहूँगी कि आपका सपोर्ट मैटर करता है, मार्क्स नहीं. तो बेटा कोई बात नहीं, अगर ख़राब हो गया पेपर, हम सिर्फ एक्सेल करना सिखाते हैं. फेल हो गया तो क्या करेंगे, या मार्क्स कम आए अपेक्षा के हिसाब से तो क्या करेंगे, ये काम पेरेंट्स का है. तो यहाँ पे आपका सपोर्ट ज़्यादा ज़रूरी है. आपको इम्पॉर्टेंट है मेंटली स्ट्रॉन्ग बच्चे बनाना. इट डज़ नॉट मैटर कि मार्क्स क्या आए, कौन से कॉलेज में गया, कहाँ से पास आउट हुआ, ये आगे जाके किसी को ध्यान नहीं रहेगा. बट जो नॉलेज आपने गेन की है, उसको आप कैसे उतार रहे हो आपके रियल लाइफ सिचुएशन में, उसको आप कितने अच्छे से बढ़ा रहे हो, वो आपकी सक्सेस डिटरमिन करेगा. तो आपकी सक्सेस ये नहीं है कि अभी कितने मार्क्स आए हैं, ये निग्लिजिबल है. सक्सेस वो रहेगी कि आपने उससे क्या किया है. दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. तो ये चीज़ पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को समझाना ज़रूरी है. ओके. अब ये तो हो गया बच्चों के मामले में, लेकिन पेरेंट्स ने क्या नहीं करना चाहिए, एक शॉर्ट में बताइए हमारे सभी श्रोताओं को. व्हेन वी स्पोक अबाउट कि क्रिटिसाइज नहीं करना है, कंडेम नहीं करना है, टॉन्ट्स नहीं मारने हैं, पूरे टाइम नज़र नहीं डालनी है कि क्या पढ़ रहे, कितने बजे पढ़ रहे, कितने बजे सोए, कितने बजे उठे, सो मेनी मोर थिंग्स. आपने उनको ये दिखाना है कि आपको उन पे भरोसा है, फेथ है, कॉन्फिडेंस है. हाँ, तो ये सब पेरेंट्स ने भी करना है. यस. लास्टली क्या बताना चाहेंगे सभी श्रोताओं को? सेम थिंग, जो मेरा टेक होम मैसेज है वो आपके लिए ये है कि एग्ज़ाम्स हाँ ज़रूरी है, बट दे आर जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ. दे आर नॉट लाइफ इटसेल्फ. एग्ज़ाम्स आर नॉट दी ओनली वे टू सक्सेस. मैनी पीपल सक्सीड विद परसिवरेंस, क्रिएटिविटी, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. और इट इज़ नॉट अ लेबल. फेलियर भी एक
लेसन टू सक्सेस है. हाँ, डॉक्टर कनक गिल्लूरकर शर्मा, आप यहाँ पर आए और परीक्षांचा काळ, पालक आणि विद्यार्थ्यांवरील ताणतणाव इस विषय पर बहुत महत्वपूर्ण मार्गदर्शन हमारे श्रोताओं को किया. मैं आपकी आभारी हूँ. धन्यवाद. धन्यवाद. तर श्रोते हो, हा होता आजचा माइंड ओव्हर मॅटर हॉस्पिटल रामदास पेठ नागपूर प्रस्तुत हॅलो डॉक्टर हा लाईव्ह फोन इन कार्यक्रम. आजचा आपला विषय होता परीक्षांचा काळ, पालक आणि विद्यार्थ्यांवरील ताणतणाव, आणि या विषयावर आपल्याला मार्गदर्शन केलं सुप्रसिद्ध मानसोपचार तज्ज्ञ डॉक्टर कनक गिल्लूरकर शर्मा यांनी. आजच्या कार्यक्रमासाठी आम्हाला तांत्रिक सहाय्य लाभलं शबनम मोहोलकर आणि विजय वैद्य यांचं. या कार्यक्रमाचे प्रायोजक होते माइंड ओव्हर मॅटर हॉस्पिटल रामदास पेठ नागपूर. या कार्यक्रमाच्या सादरकर्त्या होत्या संगीता अरजपुरे. तेव्हा मी वैदेही चौरे डॉक्टर कनक गिल्लूरकर शर्मा यांच्यासोबत घेते आपली रजा. नमस्कार. नमस्कार.